बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी का वक्त शायद आन पहुंचा है, चूंकि जिन पर तकिया था वही पत्ते आवा देने लगे हैं। 3 मुतालबात सीधे सीधे किए गए हैं। 3 मुतालबात नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब को कह दिया गया है कि अगर आपने यहाँ पे बात नहीं सुननी है तो फिर अस्सलाम वालेकुम, आप घर जाइए। और उसकी वजह यह है कि नाज़रीन इकराम, जिन लोगों ने ये मुतालबात किए हैं शहबाज शरीफ साहब से, ये शहबाज शरीफ साहब उनके ऊपर बड़ा ही तकिया करते रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये है मामला। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक और अहम तरीन बात बताना चाहता हूं, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे। नाज़रीन किराम, मामला ये है कि इस वक्त जो नून लीग के कैंप के जर्नलिस्ट हैं, जो उनकी सोच रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, जो उनको सही समझते हैं या उनकी प्रोपोगेशन में उनका हिस्सा बनते हैं, वो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उसको समझ लीजिए, मैं फिर, और वो बड़ा खतरनाक है, उसको समझ लीजिए, फिर हम ये जो शहबाज शरीफ साहब की वो छुट्टी वाली कहानी है उसकी तरफ चले चलते हैं। नाज़रीन किराम, बयानिया ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक इंतहाई अहम तरीन जर्नैल जो है वो नज़रबंद है। और 9 मई का वाक़या सिर्फ इतना सादा वाक़या नहीं है, बल्कि उस दिन कोशिश ये की गई कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको ओहदे से हटाने की कोशिश की गई उस दिन। मतलब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतनी बड़ी कहानी जो नून लीग के जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इमरान शफकत साहब, टेलिंग्स विद इमरान शफकत, उन्होंने कुछ इस तरह की मिलती जुलती बातें की, और आज असद तूर साहब ने इस तरह की मिलती जुलती बातें की। तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी ज़रा तफसील बता दूं कि ये कर क्या रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई का वाक़या इसी तरह का एक सादा वाक़या नहीं था। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तोड़फोड़ हुई थी, बल्कि उसको इमरान खान ने प्री प्लान किया हुआ था, और उस प्री प्लान जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को उस दिन हटाना मकसूद था। और उस दिन ये इमरान खान को गारंटी दी गई थी कि जनरल आसिम मुनीर को जो है वो, जब वो बैरून मुल्क होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की बातें इस वक्त वो करें। और वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से, वो कहते हैं जनाब के देखिए, इसके लिए गारंटी दी थी जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी जानिब से ये गारंटी दी गई थी। और ये गारंटी इस तरह से दी गई थी कि अगर इस तरह को वाक़या होता है और आप तोड़ फोड़ करते हैं और आप इधर चले जाते हैं और आप पूरे मुल्क के अंदर फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है ना वो हमला करते हैं, तो फिर फौज के अंदर से आवाज़ उठेगी और वो जनरल आसिम को हटा देंगे। नाज़रीन किराम, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है फौज, और मैं बिलखुसूस रिक्वेस्ट करूंगा DGI-SPR से कि उन्हें चाहिए इस तरह की लग़व बातों को करने से सहाफ़ियों को ये या तो उसकी तरदीद करें या कम अज़ कम जो है ना वो उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इस मामले को, मतलब खुदा ना खास्ता ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे खुदा, मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जैसे फ़ौज के अंदर कोई इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनी हुई थी। और ये सहाफ़ी मुकम्मल इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इमरान खान को के बारे में अगर आपका बुग़्ज़ है इन सहाफ़ियों का तो ठीक है, लेकिन आप अपनी फ़ौज को इस तरह से डिमोरलाइज मत कीजिए, या फ़ौज के बारे में इस तरह की कहानी ना सुनाइए कि वो क्या कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी सुना रहे हैं कि जनाब को जो जनरल फैज़ हैं उन्होंने गारंटी दी हुई थी इमरान खान को। कहने का मतलब ये था कि उनके कुछ अंदर जो है ना वो बातचीत हुई थी ऑफिसर्स के साथ। और ये भी बताया जा रहा है, ये जो पहले इस तरह की कहानी जो है ना वो मैं बता रहा हूँ बार बार इमरान शफकत ने सुनाई थी, और अब ये असद तूर कह रहे हैं जी कुछ ऑफिसर्स हैं, 200 के करीब ऑफिसर्स हैं, जिनमें कमीशनड ऑफिसर, नॉन कमीशनड ऑफिसर, कुछ हाजिर सर्विस, कुछ रिटायर्ड, जिनको कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना है। उनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है ना वो उनके बारे में की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी सिलसिले की, क्योंकि वो अंदर से हुआ नहीं और इसी वजह से जनरल फैज़ हमीद को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, उन्हें किसी शादी पे जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें किसी फौतगी पे जाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें घर वालों से भी उस तरह से मिलने की इजाज़त नहीं है, उनको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इस तरह से इजाज़त नहीं है, उनको बात करने की उस तरह से जो है ना वो इजाज़त नहीं है। ये इस वक्त जो है वो ये कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, और वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनके भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, ये हमारे इदारे के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये जर्नलिस्ट, जिनमें असद तूर साहब हैं और इमरान शफकत साहब हैं। मुसलसल इस तरह की बातें इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे असल नुकसान इदारे का हो रहा है। ये पता नहीं क्यों इस कहानी को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो है ना वो मुसलसल इस तरह की लग़व बातें जो है वो किए जा रहे हैं। या तो वो कुछ सबूत उन्हें चाहिए सामने रखें, और अगर इस तरह का कोई सबूत उनके पास मौजूद है तो उन्हें चाहिए कि इदारों के सामने इस तरह के सबूत रखें, ताकि इसके ऊपर वो सबूत पूरी कौम के सामने रखे जाएँ, ताकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर कौम अपनी इदारों के साथ खड़ी हो जाए और कहे कि ये तो गलत हुआ है। लेकिन आप सादे सादे इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इससे आप हमारे इदारों को नुकसान जो है वो पहुँचाने की
कोशिश कर रहे हैं। नंबर वन तो ये मेरे ख्याल से इस सिलसिले को, इस तरह के इल्ज़ामात को और इस तरह के नए रंग देने को जो है ना वो मेरे ख्याल से हमारे सहाफ़ियों भाइयों को तो कम से कम जो है ना वो रुक जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन किराम अब बानमती के कुम्भे में फूट पड़ चुकी है और वो ये है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा आसिफ अली जरदारी साहब को हुआ है। मरती हुई पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा कर लिया, इक़्तिदार के मज़े ले लिए, गवर्नमेंट के मज़े ले लिए, अपने बेटे की इंटर्नशिप करवा ली और अब उनकी नज़रें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर है, यानी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं। इसलिए 3 किस्म के मुतालबात इस वक्त जो है ना वो नून लीग के सामने रखे गए हैं और अगर वो 3 किस्म के मुतालबात को ये नहीं मानते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। पहला मुतालबा तो ये है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, उनको डिले नहीं करना चाहिए। आप डिले, नून लीग को ये लगता है कि जितना हमने नुकसान कर लिया है अपने आप का, अगर इस वक्त हम अगर ऑन टाइम इलेक्शन करवाते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा और चीज़ें मतलब टोटली हमारे अगेंस्ट चली जाएंगी, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नून लीग का ख्याल यह है कि हमें जो है ना वो इलेक्शन वक्त पर किसी भी सूरत में जो है वो सूट नहीं करते, तो वो इलेक्शंस को वक्त के ऊपर करवाने के मूड में नज़र नहीं आते हैं। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौजी कार्रवाई यानी कि फ़ौजी अदालत के अंदर कार्रवाई ना करें, आप किसी भी किस्म से और कार्रवाई कर लें, मतलब आप जो है ना वो ऐसा करें कि मतलब आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी कार्रवाई कर लें, लेकिन फ़ौजी अदालतों के अंदर जो है ना वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये भी एक उनका मुतालबा है। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि आज अगर इमरान खान का फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल होगा तो कल को हमारा भी हो सकता है और इनका वैसे भी एक स्टांस इस तरह कर रहा है और वो हिस्टोरिकली भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके ख्यालात जो है ना वो इस तरह के रहे हैं, ठीक है। और तीसरा उनका मुतालबा यह है कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि और उनकी सोच ये है कि जो पीसीबी के चेयरमैन होंगे वो ज़का अशरफ होंगे, तो और उसकी जो वजारत है बैन सूबाई राब्ता की वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही है, तो फिर आप किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये इख्तियार है उनको कि वो सीधा जो है ना वो पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी को जो है ना वो नामजद कर दें, क्योंकि वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो ये तो हमारी जो पार है उसे अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन असल में इन चीज़ों का मकसद ये है कि अवाम के अंदर ये दिखाना कि देखो जी हम तो इनके साथ अलग थे, इनकी गवर्नमेंट अलग थी और ये पीपल्स पार्टी बड़े प्यार से कर रही है और इलेक्शन से पहले ये अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपोजिशन लीडर बनकर ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अलग है, यानी कि पीडीएम की गवर्नमेंट अलग है और हम अलग हैं, ताकि इनको सिंपैथी का वोट ज़्यादा मिले, लोग सिंपैथाइज होकर जो है ना वो इनको ज़्यादा वोट डालें। और इस चीज़ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो फिल वक्त थोड़ी सी प्रेशर में भी है और वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ डबल गेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है। पहले इन्होंने इक़्तिदार के मज़े भी ले लिए, सारा कुछ कर लिया और अब ये एकदम से जो है ना वो हमारे साथ ये गेम करने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी भी सूरत में जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा इसलिए शहबाज शरीफ साहब के जाने का वक्त जो है ना वो हुआ चाहता है, क्योंकि अब घर के बाहर से नहीं घर के अंदर से चिराग ने आग लगाई है। घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो पीडीएम को आग लग गई पीडीएम के अपने चिराग से। तो ये इस वक्त जो है ना मुफादात की लड़ाई जारी है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।